प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। सत्यमगढ़ उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 2 चरण कंप्लीट हो गए हैं, तीसरे चरण की तैयारी भी की जा रही है। लगातार सभी पार्टियों के नेता जिलों में जाकर जनसभाएं कर रहे हैं, जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज जिले के फरेदा विधानसभा के विधायक बजरंग बहादुर सिंह ने, जो 3 बार से यहां से लगातार विधायक हैं, 2007, 2012, 2017 भी विधायक बने। वहीं 2012 में उपचुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा, लेकिन 2017 में बजरंग बहादुर सिंह आ गए। वहीं आपको बताते चले कि अगर बात की जाए अब यहाँ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी की लगातार 5 बार से चुनाव हारा है और दूसरे स्थान पर हैं। और इसी को लेकर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ सैयद अरशद, वरिष्ठ नेता हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमंच पर। सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, पहुंच रही। जी अरशद जी, पहला हमारा सवाल आपसे ये है कि चुनाव बेहद दूसरा चरण कंप्लीट हो गया है, लेकिन तीसरे चरण की तैयारी भी की जा रही है। अब वहीं बात अगर करें तो कांग्रेस की करी जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी की लगातार 5 बार से वो चुनाव हारे हैं और दूसरे स्थान पर हैं। वहीं बसपा प्रत्याशी ईसू चौरसिया पर भरोसा जताया गया है, क्या लगता है सर आपको? देखिए, जिन आप वीरेंद्र चौधरी जी की बात कर रहे हैं जी, उनको दूसरे स्थान का अवसर तब मिला जब समाजवादी पार्टी ने 2017 में उनको समर्थन दिया था। अब समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ था कांग्रेस से, तो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार थे, उसके पहले हमेशा तीसरे और चौथे पे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान के विधायक हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की परंपरा को कायम रखा है। झूठ बोलने की, झूठा वादा करने की जनता उनको पूरी तरह से समझ चुकी है। लोकतंत्र में चुनाव एक पर्व होता है और वो पर्व का टाइम आ चुका है। जो मीडिया जिसके दामन पे तमाम दाग लग रहे हैं कि ये मीडिया भारतीय जनता पार्टी से मैनेज्ड है, आज उस मीडिया ने भी 2 चरण के चुनाव में ये लिख दिया कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन को भारी बहुमत मिल रहा। अभी जहां पे हम बैठे हुए हैं, हम उस दृश्य आपको नहीं दिखा सकते कि जहां पे शंखलाल मांझी जी जो समाजवादी पार्टी 315 के प्रत्याशी हैं, अगर हम आपको कैमरा उधर मोड़ देते तो आपको लगता 500 लोग, सम्मानित लोग और सम्मानित जनता उनके साथ एक छोटे से पंडाल में खड़ी हुई है 15 मिनट के शॉर्ट नोटिस पे। फरिंदा के इतिहास में सबसे ज्यादा विकास तब हुआ 2015 में जब समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव जीता और 2007 में श्याम नारायण तिवारी जी बसपा कांग्रेस से MLA थे। बात तब उस समय दल बदल कानून लागू नहीं था और समाजवादी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया और फरिंदा का विकास हुआ। फिर एक बार यहाँ के सम्मानित जनता फरिंदा के उम्मीदवार शंखलाल मांझी जी को जिता के फरिंदा में इतिहास बनाने जा रही है और विकास का एक आयाम जोड़ने जा रही है। तो क्या लगता है सर, इस बार जैसे कि पूर्व कैबिनेट शंखलाल मांझी को आने से फरेदा में साइकिल दौड़ जाएगी क्या? बिल्कुल साइकिल दौड़ रही है। समाज आपको बता दें शंखलाल मांझी जी के बारे में कि शंखलाल मांझी जी के राजनीतिक जीवन में कभी अपने गृह क्षेत्र से नहीं लड़े। कटहरी उनकी गृह क्षेत्र नहीं है। वो सांसद थे अम्बेडकर नगर से। मायावती जी को हरा के सांसद होने वाले शख्स है वो, अजीम शख्सियत है वो। मायावती जी ने शंखलाल मांझी जी के चुनाव के बाद जब ये लोकसभा के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के उसके बाद मायावती जी ने चुनाव लड़ना छोड़ दिया। आप इस बात को देख सकते हैं, कोई बात आज के डेट में झूठी नहीं है। नेट से देख लें, कहीं से भी वेरीफाई कर लें। वहां से ये बहुमत से जीत के आए थे भारतीय जनता बसपा को हरा के। वहां वो सांसद थे,
कैबिनेट मंत्री थे, राज्य मंत्री चिकित्सा विभाग थे, यहाँ वो प्रभारी मंत्री रह चुके हैं और प्रभारी मंत्री रहने के दौरान एक एक व्यक्ति से ये वाकिफ हैं। लड़ तो रहे फरेंदा में, लेकिन पांचों विधानसभा के एक एक व्यक्ति, एक एक मजलूम, एक एक निरीह और एक एक मजबूत आदमी से वाकिफ है। इसलिए चुनाव बहुत ही आसानी से हम लोग जीतने जा रहे हैं और अखिलेश यादव जी 10 तारीख को मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे आपके आशीर्वाद से। लेकिन अरशद जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि फरेंदा विधानसभा की बात कर की जाए तो यहाँ पर कोई भी प्रत्याशी कमजोर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सभी प्रत्याशियों ने जातिवाद समीकरण बटोरने की पूरी कोशिश की है यहाँ पर? देखिए, अगर आप समीकरण की बात करेंगे तो समीकरण में सबसे मजबूत समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है। 80,000 यहाँ पे उप समुदाय है जिसका, जो समाजवादी पार्टी के लड़ रहे प्रत्याशी शंखलाल मांझी जी, 80,000 निषाद है। सबसे बाहुल निषाद पनियरा में है और आपके फरेंदा में। उसके बाद अगर, हालांकि समाजवादी पार्टी कभी जातिवाद पर विश्वास नहीं करती, समाजवादी पार्टी हर विश्वास को लेकर चलती है, लेकिन आपका चूंकि जवाब लाजिम था इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि मुस्लिम वो यहाँ पे 60,000 है, यादव मतदाता यहाँ पे 35,000 है, 80,000 मतदाता यहाँ पे निषाद है। और आप तय कर लिए कौन जीतेगा, आप तय कर लीजिए। 6,000 जो वर्तमान विधायक हैं क्षत्रिय है यहाँ पे, 20,000 सम्मानित कुर्मी मतदाता है जो वीरेंद्र चौधरी की बात आप कर रहे हैं। तो अगर आप जातिगत समीकरण की बात कर रहे हैं तो आप अंदाज लगा लीजिए कि कौन चुनाव जीतेगा। लेकिन दूसरा जवाब आपका ये है, दूसरा जवाब आपका ये है कि चुनाव मजबूत लोगों से लड़ने में ही मजा आता है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जनता लड़ रही है, समर्थन कितना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो जमहूरियत पे यकीन नहीं करती है, जो डेमोक्रेसी और लोकतंत्र पे यकीन नहीं करती है, तो जब वो उसको जनता उखाड़ रही है, तो जहाँ जनता चुनाव लड़ रही है वहां पे चुनाव किसी से भी लड़ा जाए बड़ा आसान हो जाता है। सर, 2017 में जो चुनाव हुआ था उसमें सपा के गठबंधन के खाते में सीट यहां से चली गई थी। 2017 के गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी को यहां से दांव मिला था, लेकिन चुनाव हार गए थे वो। क्या लगता है इस बार? देखिए, चुनाव हारने के कई कारण होते हैं। 15 में हम जीते थे, 17 में हारे थे, तमाम चीजें उसके कारण हो सकती हैं। हो सकता है कि हमने गलत उम्मीदवार का चयन किया, हो सकता हो कि हमारी नीतियां जो थी हम उसका प्रचार प्रसार भी नहीं कर पाए हों, हो सकता हो कि लोगों की नाराजगी हम दूर न कर पाए हों। तो कई चीजें होती है, कई सब वजहात रहते हैं। कम से कम वही प्रत्याशी तो आज आप उसी प्रत्याशी को आज मजबूत परिस्थितियों की वजह से कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, जबकि हमको पता है कि उनका तीसरा चौथा स्थान है। कई वजहात होते हैं। सर, क्या लगता है 2022 में साइकिल दौड़ेगी या नहीं, और टक्कर किसमें देखने को मिल रही है? आपकी किससे मुकाबला है? देखिए, ये सवाल ही अधूरा है। साइकिल दौड़ेगी ये तो भविष्य काल में, वर्तमान काल में साइकिल दौड़ रही है जी। हिंदुस्तान की सारी मीडिया जो मैनेज है, जिसको आरोप लगाता है, हम नहीं कह रहे हैं, अगर कुछ चैनल को छोड़ दिया तो मैनेज आरोप लगता है, वो मीडिया ने आज ये लिखा है कि दोनों चरण में समाजवादी पार्टी 100 सीट से ऊपर प्राप्त कर चुकी है। तो आप अंदाज लगा लीजिए। अरशद जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि नजारा नहीं दिखा सकते यहाँ का। सर, आपकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है? हमारी पार्टी का शुरू से मुद्दा रहा है विकास, तरक्की, खुशहाली, मजलूमों की खिदमत, उनके हक की लड़ाई। नेताजी ने कहा कि जब तक समाज के आखिरी मजलूम व्यक्ति के चेहरे पे हम खुशी नहीं ला सकते, तब तक हमारी पार्टी का उद्देश्य पूरा नहीं होता। समाजवादी पार्टी हमेशा हक और हकूक की लड़ाई लड़ी है, हम मुस्तकबिल में भी लड़ेंगे। अरशद जी, एक सवाल और है हमारा कि अगर कुर्सी पर विराजमान होते हैं, आपकी सरकार बनती है, तो सबसे पहले वो कौन सा काम करेंगे फरेंदा में जिसकी कमी आपको लग रही है? यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल के पाप को हटाने की जरूरत है, बेरोजगारी को दूर करने की जरूरत है, जो वैवनस्ता समाज में बढ़ गई है, जो नफरत बढ़ गई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, जो दुनिया के सबसे अच्छा देश
दुनिया के सबसे अच्छे तहजीब वाला देश हिंदुस्तान की सभ्यता उस खाई को पाटने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। जो गरीब किसान है उनको सम्मान देने का, उनको सही मूल्य देने का, और जो जानवर उनका नुकसान कर रहे खेतों का, रात रात बार रखवाली कर रहा है हमारा किसान, उससे निजात दिलाने का, बेरोजगारों को रोजगार का अवसर देने का, गरीबों को, कोई गरीब भूखा न सो पाए उसको अन्न देने का, कोई नौजवान बेरोजगार न रहे उसको नौकरी देने का, और जो कुछ थोड़े बहुत वंचित रह जाएं उनको बेरोजगारी भत्ता देने का, हमारी जो बहनें हैं उनको उनकी इज्जत को महफूज रखने का, उनको तरक्की देने का, उनको स्कूटी देने का, उनको लैपटॉप देने का, उनके सम्मान को बढ़ाने का, व्यापारियों के खिलाफ जितने काला कानून बन चुके हैं उस काला कानून को खत्म करने का, वैट और जीएसटी जैसी काला कानून जिसमें उसमें त्रुटियां रह गई हैं उन त्रुटियों को दूर करने का, ये हमारी प्राथमिकता है, जिसको अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनके और शंखलाल मांझी जी इस क्षेत्र का विधायक बनते कैबिनेट मंत्री का शपथ लेके 7 दिन के अंदर इन सारे कामों की शुरुआत करने का काम करेंगे। अरशद जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र में एक चीज का करा है, उन्होंने कहा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, ये कितना कारगर साबित होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आज जो उपक्रम घाटे में है उस उपक्रम को मुनाफे में लाएंगे, लेकिन जो गरीब है उनको उसका हक देंगे। आप देख लीजिए कि अगर हम किसी को नहीं दे रहे हैं तब भी पावर डिपार्टमेंट कितना नुकसान में है, लेकिन ये नुकसान अमीरों द्वारा किया जा रहा, ये नुकसान भाजपा के इंडस्ट्रीज द्वारा किया जा रहा, अडानी के ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है, अंबानी के टाइकून द्वारा किया जा रहा। इस पे हक हमारे गरीबों का है और इसके हक की लड़ाई विधानसभा में शंखलाल मांझी जाके करेंगे। अरशद जी, जनता से कितना समर्थन आपको मिल रहा है? क्या लगता है जनता समर्थन कर रही है? आपकी समर्थन है, हम किसी को सबूत के। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए आप। तो आपको बताते चले कि हमारे साथ अरशद जी लगातार जुड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि समर्थन जनता से मिल रहा है और कई चीज़ों में बदलाव करना है, क्योंकि अगर सरकार बनती है तो जो सड़कें हैं उनका मरम्मत करवानी है और इसके साथ ही कई चीज़ों को लेकर उन्होंने अभी यहाँ पर बताया है। और कुछ ही देर में हमारे साथ वापस जुड़ेंगे अरशद जी, उनसे और बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनके मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। 300 यूनिट मुफ्त देने का जो वादा किया है अखिलेश यादव ने, वो कितना कारगर साबित होगा। तो अरशद जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरशद जी, कितना समर्थन आपको मिल रहा है जनता से? हम तो कह रहे हैं आपसे कि मैं कोई सबूत नहीं देना चाहता, लेकिन हमारे जो आपके सम्मानित प्रतिनिधि हैं इनसे एक बार ऑफिशियली करके शंखलाल मांझी जी जो यहाँ के आवेदक हैं उनके तरफ कैमरा घुमा लीजिए और जनता जो है कितनी हुजूम में उनके समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए खड़ी है, ये सबूत सामने है। पूरी फरेंदा विधानसभा की जनता निकल चुकी है शंखलाल मांझी जी के आने के बाद और अपार समर्थन मिल रहा। अच्छा अरशद जी, एक लास्ट सवाल आपसे मैं करना चाह रहा हूं कि बीजेपी कहती है कि हमने विकास किया है, सब चारों तरफ विकास किया है, सड़कें को गड्ढा मुक्त कर दिया है, आपको क्या लगता है? हमको आपको जवाब देने में आसानी हो रही है। हिटलर ने एक ऑफिशियल मिनिस्ट्री बनाई थी, प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री। भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री बनाई, लेकिन उसको ऑफिशियली नहीं किया है। झूठ का पुलिंदा, अफवाहों के बादशाह और फरेब के जादूगर हैं ये लोग। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ देश के साथ छल किया है, अगर काम करने का काम किया है उसका नाम मुलायम सिंह यादव है, अखिलेश यादव है, और विधानसभा फरेंदा का इतिहास लिखने का कोई काम करेगा उसका नाम होगा शंखलाल मांझी। सर, क्या लगता है फरेंदा में आपकी टक्कर किसके साथ है? आप किसे देख रहे हैं अपने अगेंस्ट? हमारी टक्कर किसी के साथ नहीं है, जनता हमारे साथ है और ये लड़ाई जनता लड़ रही है। हम इस चुनाव को जीत रहे हैं, बाकी लोग दूसरे तीसरे चौथे क्रम के लिए लड़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपको बताते चले कि फरेंदा में उन्होंने ताल ठोक दी है और कहा है कि इस बार हमारी ही सरकार बनने जा रही है, साइकिल दौड़ेगी नहीं, वर्तमान में भी दौड़ रही है। ये वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के कहना है उनका। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।